बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलाम वालेकुम। एमटीएल टीवी के साथ मैं हूं एमटीएल, खबरों, तबसरों और तज्जियों के साथ। आज जो हमारी सबसे अहम खबर है वो गुज़िश्ता रात निकली कि फौज ने खुद एहतसाबी के अमल के तौर पर मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, साबिक लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ एक इंक्वायरी का हुक्म दिया है, जिसकी सरबराही एक मेजर जनरल करेंगे। ये उस वक्त की बात है जब लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद DGISI होते थे और इस्लामाबाद की एक हाउसिंग स्कीम टॉप सिटी के मालिक ने उनके खिलाफ एक दरखास्त दी थी। जो उस वक्त की खबरें थीं कि उनके घर में कुछ लोग घुसे, उसमें रेंजर्स के लोग भी थे, एहलकार थे, इंटेलिजेंस एजेंसी के भी थे, ISI के भी थे, और उन्होंने वहां लूटमार की और पैसे लिए और क्या किया क्या नहीं किया। वो उस दरखास्त को लेकर पहले सुप्रीम कोर्ट गए। जस्टिस फाइज ईसा ने वो दरखास्त न सिर्फ समाअत के लिए मंजूर की बल्कि लग भी गई, और फिर अचानक से क्या हुआ कि उसे वहां से फारिग कर दिया गया उस दरखास्त को कि ये अवामी इज्तिमा के खिलाफ है, अवामी मफाद के मुताबिक नहीं है, ये इनफरादी शख्स के की दरखास्त है, तो उसे बाकायदा किसी फोरम पर ले जाना चाहिए जो उसका मुतालिका है। उन्होंने उसके लिए लोअर कोर्ट में उसे भेज दिया। बहरहाल एक निजी हाउसिंग टॉप सिटी के मालिक थे, कोई आम आदमी तो होंगे नहीं, वो भी ताकतवर आदमी होंगे, और जो अगर कोई इख्तलाफ हुआ होगा तो भी किसी छोटे आदमी ने, छोटा आदमी तो कोई कर ही नहीं सकता इख्तलाफ DGISI से, और उसके भी कोई रूट्स होंगे, उसकी भी कोई ताकत होगी, उसका भी कोई इख्तियार होगा, उसकी भी कोई सिफारिशें होंगी। उस वक्त क्या हुआ, जाहिर है उस वक्त DGISI उस वक्त के जो थे वो जीत गए और जो उन्होंने करना था वो कर लिया। अब उसके खिलाफ इंक्वायरी का हुक्म दिया गया। इसमें ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि फौज का जो निज़ाम है वो होना चाहिए ऐसा, लेकिन ऐसा जैसा कहा जा रहा है वैसा है नहीं। अब खुद एहतसाबी समझ में नहीं आ रही कैसे है कि जब एक बंदा शिकायत लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया, उसकी शिकायत चलते चलते आप तक आई, उस पर आपने इंक्वायरी कराई और आप कह रहे हैं कि खुद एहतसाबी हम कर रहे हैं। खुद एहतसाबी ये नहीं होती। खुद एहतसाबी तो ये होती है कि जिस वक्त ये शिकायत आई थी वो उस वक्त नौकरी में मौजूद थे और उस वक्त उनको जब पूछा जाता, उन्हें क्लियर कर दिया जाता, या उन्हें अगर गिल्टी होती तो कर दिया जाता। खुद एहतसाबी तो खुद से होती है, कोर्ट के हुक्म से खुद एहतसाबी नहीं होती। लेकिन बहरहाल उस वक्त के DGISI और उस वक्त के आर्मी चीफ जो भी थे, जाहिर है हर आदमी अपने मफादात के लिए काम कर रहा था। आर्मी चीफ अपने मफादात के लिए खेल रहे थे, DGISI अपने लिए खेल रहे होंगे, और इस तरह इस मुल्क में जो कुछ हो रहा था वो सबको पता है। ये कोई नई बात है, ना पहली मर्तबा हुआ है और ना ही पाकिस्तान में ये आखिरी मर्तबा हो रहा है। ये चलता रहेगा क्योंकि यहां जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली बात चल रही है। अब इस इंक्वायरी में से क्या निकलता है, क्या वो भी फैजाबाद धरना केस की तरह वहां से भी जनरल फैज हमीद को क्लीन चिट मिल जाती है, तो वो तो फिर वक्त बताएगा, और अगर क्लीन चिट मिल गई तो यकीनन वो बहुत ताकतवर लोगों में शामिल होंगे। फिर अगर हम ये देखें कि हमारे यहाँ ताकत का जो महवर है, जो मैंने भी माइट इज राइट जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली बात की है, KTC के एक जज मोहम्मद एजाज आसिफ, जिन्होंने 9 मई के वाकयात के हवाले से इमरान खान और शेख रशीद और मुख्तलिफ लोगों की जमानतें मंजूर की थी, उनके खिलाफ रेफरेंस आ गया। अब रेफरेंस भेजने वालों ने भेज दिया है और उन्हें समाअत से भी रोक दिया गया है कि जी, जो सरकारी वकील थे उन्होंने कहा जी आप नहीं कर सकते अब समाअत, क्योंकि आपके खिलाफ रेफरेंस आ गया। समझ में ये बात नहीं आती
कि हमारे ये जो ताकतवर हलके हैं, ये कौन सी दुनिया में रहते हैं? खलाई मखलूक हैं, खला में रहते हैं, दुनिया में नहीं रहते, हालात को नहीं जानते, पाकिस्तान के लोगों को नहीं जानते, पाकिस्तान के हालात को नहीं जानते, लोगों के जज्बात को नहीं जानते। क्या मजीद कितना नुकसान हम कर सकते हैं अपना? यहां लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है। पाकिस्तान का तो जो नुकसान हो रहा है, लेकिन शायद हम अपने पांव पर कुल्हाड़ी नहीं बल्कि अपने पांव पर आगे चला रहे हैं। और ये वो हमारे साहिब इख्तियार हल्के हैं जिनके लिए हम कहते भी हैं, मैं अपने प्रोग्राम में बारहा कह चुका हूं कि खुदारा कुछ सोचें, कुछ दरगुजर करने की बात करें, कुछ एक आध कदम पीछे हटने की बात करें, कुछ मिलजुल के इस मुल्क को आगे ले जाने की बात करें। 8 फरवरी को आपने देख लिया कि लोगों ने अपने जज्बात का इजहार कैसे किया, लेकिन आपकी समझ में नहीं आ रहा। पता नहीं ये कहां ले जाना चाहते हैं। वो जो मशवरे देने वाले हैं, जो काम करवाने वाले हैं, वो लोग आपको कहां ले जाना चाहते हैं। आप मोहरे बन रहे हैं या पता नहीं, आप लोगों में अक्ल जो है वो खत्म हो गई। फिर अगर हम देखें कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है, या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो 2 बड़े ग्रुप हैं, वो अब एक दूसरे के आमने सामने आते चले जा रहे हैं, जिसमें एक धड़ा शहबाज शरीफ का है और एक धड़ा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अब फिर एक मर्तबा मज़ाहमती सियासत की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। एक बात तो तय है कि 8 फरवरी के इलेक्शन में, बल्कि 9 फरवरी के इलेक्शन में हम कह सकते हैं, 8 फरवरी को तो हार गए थे, 9 फरवरी के इलेक्शन में जिनको जितवाया गया वो सिर्फ शहबाज ग्रुप को जितवाया गया। जो नवाज ग्रुप के लोग थे, जो नवाज के करीबी साथी थे नवाज शरीफ के, उनको नहीं जितवाया गया और खुसूसी तौर पर उन्हें हरवाया। अब ये 2 धड़े मुतवाजी तौर पर एक दूसरे के सामने आते चले जा रहे हैं। एक तरफ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, जिन्हें इस्टेब्लिशमेंट से बगावत, झगड़ा, लड़ाई और इख्तलाफ की बुनियाद पर 2-3 मरतबा फारिग होना पड़ा। दूसरी तरफ उनके सगे छोटे भाई जो 30 साल से इस्टेब्लिशमेंट की आंख का तारा रहे। अब इसमें एक चीज और भी सोचने की है कि क्या जो मियां नवाज शरीफ के साथ 3 मरतबा हुआ, क्या वो भी उसमें शामिल थे? उनके भाई जो बज़ाहिर तो अपने भाई के बहुत लॉयल थे, लेकिन दरूने खाना वो किसी और से मिले हुए थे। अब तो खैर खुलकर आ गए हैं और अब बिल्कुल सामने नजर आ रहा है कि इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में 2 मुखालिफ ब्लॉक बन चुके हैं। वक्ती तौर पर वो एक दूसरे की मुखालफत ना करें, लेकिन बहरहाल उनके पॉइंट ऑफ व्यू में, उनके इख्तलाफ, उनकी राय में इख्तलाफात का एक बहुत बड़ा फर्क है। वो एक बहुत दूर तक एक दूसरे के सामने जा सकते हैं। एक धड़ा जो है वो एस्टेब्लिशमेंट की मुखालफत कर रहा है और दूसरा धड़ा हिमायत कर रहा है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इस सिलसिले में क्या करेंगे? यकीनन पार्टी की सदारत जब वो लेना चाह रहे हैं, तो पार्टी की सदारत के लिए जब वो पार्टी की सदारत ले लेंगे और हुकूमती ओहदे और पार्टी के ओहदे अलग अलग करके अपने ही धड़े के लोगों को दे देंगे, तो यकीनन पार्टी में एक और तनाज़ा शुरू होगा, हकमियत का, इख्तियार का, इक़्तिदार का। उस वक्त क्या होगा वो देखना होगा। पार्टी बरकरार भी रह सकेगी या नहीं, क्योंकि पार्टी ने जो कुछ भी जीता, जितना भी जीता, वो शहबाज शरीफ की वजह से नहीं जीता, वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वजह से जीता। और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अगर इस पार्टी में अलग होते हैं या अलग हो जाते हैं, या जो अमली सियासत है जिससे उन्हें फारिग करने का पूरी तरह का जो प्लान था मियां शहबाज शरीफ का, वो कामयाब होता नजर आ रहा है, अगर वो उसमें कामयाब हो गया मुकम्मल तौर पर, तो फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का क्या होगा? वो लोग कहां जाएंगे? पंजाब से वो खत्म हो जाए और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अपनी सियासी इनिंग्स के आखिरी रन पर रन आउट हो जाएंगे, और वो रन आउट होते हुए नजर आ रहे हैं। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।